हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के टॉप 100 एमसीक्यू के बारे में, यानी कि 100 एमसीक्यू का ये पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में 50 प्लस क्वेश्चन कराए थे और इस वीडियो में 50 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि टोटल 100 प्लस क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। तो 50 मैं कर चुका हूँ, 50 इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए आपके सामने ना पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है। तो प्राथमिक समूह की जो अवधारणा दी है उसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। कौंथ ने दी है, मर्टन ने दी है, कुले ने दिया है, फिर पार्सन्स ने दी है। तो राइट आंसर हो जाएगा कुले महोदय ने जो है प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, निम्न में से किसे अर्ध समूह कहा जा सकता है। तो देखिए किसे अर्ध समूह कहा जा सकता है, आपके सामने ऑप्शन है राज्य को, परिवार को, जाति को या फिर उत्तेजित जनसमूह को। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तेजित जनसमूह को अर्ध समूह कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा कि समिति प्राय किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों का मिलजुल कर कार्य करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बोगार्डस ने कहा था कि समिति जो है प्राय किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों का मिलजुल कर कार्य करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री जो किताब है वो टोयनबी महोदय ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, एक किताब है धार्मिक जीवन का प्रारंभिक स्वरूप। तो ये किताब किसने लिखी है, आपके सामने ऑप्शन आएगा ई.बी. टायलर ने लिखी या फिर दुर्खिम ने लिखी। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो दुर्खिम यहाँ पे इसका होगा। स्पेंसर ने लिखी या फिर हाइमेन ने लिखी। तो राइट आंसर हो जाएगा दुर्खिम महोदय ने लिखी। और दुर्खिम जो थे फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे और धार्मिक जीवन का जो प्रारंभिक स्वरूप किताब है 1912 में दुर्खिम महोदय ने पब्लिश की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, किसने समाजीकरण का इड ईगो सुपर ईगो सिद्धांत दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रायड ने समाजीकरण का इड ईगो सुपर ईगो सिद्धांत दिया है। ठीक है, स्टडी प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पता चल सके और एग्जाम में थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। यही मेरी थोड़ी एक मन से चाहत रहती है कि मेरे वीडियो से ज़्यादा क्वेश्चन आए और इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने वीडियो में रखता हूँ। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, किसने संदर्भ समूह की अवधारणा दिया है। तो देखिए किसने जो है संदर्भ समूह की अवधारणा दी है, आपके सामने ऑप्शन है हाइमेन ने, मर्टन ने, मैकाइवर एवं पेज ने या फिर पार्सन्स। तो राइट आंसर हो जाएगा हाइमेन ने जो है संदर्भ समूह की अवधारणा को दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, मिड का समाजीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है। देखिए मिड का समाजीकरण का जो सिद्धांत आधारित है इसके लिए ऑप्शन है सामूहिक प्रतिनिधान या फिर इड ईगो सुपर ईगो या फिर एक और है आई एंड मी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई एंड मी, यानी कि मैं और मुझे का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, वो मिड ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है, मिड महोदय ने दिया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और देखो, एक है सामूहिक प्रतिनिधान का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, वो दुर्खिम महोदय ने दिया है। इड ईगो एवं सुपर ईगो का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, फ्रायड महोदय ने दिया है। एक और इम्पोर्टेंट सिद्धांत है लुकिंग ग्लास सेल्फ, इसको किसने दिया है, इसको किसने दिया है, चार्ल्स कुले महोदय ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, समाजशास्त्र प्रमुखतः समकालीन समाज का अध्ययन करता है जबकि मानव शास्त्र जो है मुख्यतः अध्ययन करता है, अर्थात मानव शास्त्र जो है किसका अध्ययन करता है। तो आपके सामने ऑप्शन है नगरीय समाज का, औद्योगिक समाज का, महानगरीय समाज का या फिर आदिम समाज का। तो आपके लिए ऑप्शन हो जाएगा आदिम समाज का। तो मानव शास्त्र जो है मुख्यतः आदिम समाज का अध्ययन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध करने का प्रयास करता है, ये कथन किसका है। तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे ई.बी. टायलर का है, ई. दुर्खिम का है या फिर पी. सोरोकिन का या फिर मैक्स वेबर का है। तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर का। ये कथन है कि समाजशास्त्र वो विज्ञान होता है जो सामाजिक क्रियाओं को व्याख्यात्मक बोध करने का प्रयास करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ था। यानी कि समाजशास्त्र का जो उत्तर प्रदेश राज्य में समाजशास्त्र का किस विश्वविद्यालय में सबसे पहले अध्ययन जो है प्रारंभ हुआ था, किस विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू हुआ था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय में। ठीक है, 1921 में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पढ़ाया गया था। ठीक है, और इसके ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी,
AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर अवध विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, आधुनिक युग में समाजशास्त्र का सबसे अधिक विकास किस देश में हुआ है? तो आधुनिक युग में समाजशास्त्र का जो सबसे तेजी से विकास हुआ वो हुआ अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, किसने कहा समाज एक अमूर्त शब्द है? तो ये कहा था स्पेंसर महोदय ने कि समाज जो है एक अमूर्त शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक संबंधों का उदाहरण नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शन है पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन या फिर शिक्षक और विद्यार्थी। तो देखिए इनमें से जो चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षक और एक विद्यार्थी। यहाँ पे इसको टाइपिंग मिस्टेक, आप इसको एडजस्ट करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संबंधों का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक संबंध वो हैं जैसे कि एक तरह से ब्लड रिलेशन होता है, पिता पुत्री का, पति पत्नी का, भाई बहन का, एक तरह से ये ब्लड रिलेशन कनेक्ट हो रहा है ना कहीं से। लेकिन शिक्षक और विद्यार्थी एकदम से अलग हो जाता है, तो ये इसका प्राथमिक संबंध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, किसने कहा समाजशास्त्र जो है समाज का विज्ञान है? तो आपके सामने ऑप्शन है रॉबर्ट ब्रिस्टिड ने कहा था, ई दुर्खिम ने कहा था या फिर वार्ड महोदय ने कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा वार्ड महोदय ने कहा था कि समाजशास्त्र जो है समाज का विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, हिंदू विवाह के परंपरागत प्रकार है? तो हिंदू विवाह के परंपरागत प्रकार होते हैं, ऑप्शन है 2, 4, 5, 8। तो राइट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, मातृ सत्तात्मक परिवार प्रमुखता पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? खासी, गारो, मालाबार के नायरों में या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी मातृ सत्तात्मक परिवार प्रमुखता पाए जाते हैं। मतलब वो परिवार जहाँ पे माता को, मतलब कि मम्मी को, मतलब कि एक तरह से मुखिया माना जाता है घर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, द प्रिमिटिव कल्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिमिटिव कल्चर जो किताब है उसको लिखा है E.V. टायलर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक C.H. कूले द्वारा लिखी गई है? तो C.H. कूले द्वारा जो किताब लिखी गई है उसका नाम हो जाएगा सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसको पब्लिश किया था 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिपब्लिक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हो जाएगा प्लेटो और अरस्तु में बड़ा कंफ्यूज होता है किताब के लिए। तो देखो इसका एक छोटी सी बेसिक सी ऐसी नॉर्मल सी ट्रिक सी है, ज़्यादा अगर ध्यान देंगे तो ठीक है याद हो जाएगा, वरना तो वैसे भी आप याद कर लेंगे। तो रिपब्लिक आता है R से, प्लेटो आता है P से, तो इसको ऐसे याद करेंगे PQR। तो इसको हटा दो, प्लेटो की किताब कौन सी है? रिपब्लिक। ठीक है, ये बेसिकली ऐसी ट्रिक है, कोई ज़्यादा बेहतरीन ट्रिक नहीं है, ऐसी मैंने सोचा कि बता दूं। थोड़ा आसपास का लेटर आ रहा है तो आ ही जाएगा समझ में कुछ थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, निम्न में से कौन सा एक विज्ञान की विशेषता नहीं है? तो देखिए विज्ञान की जो विशेषता नहीं है आपके सामने ऑप्शन आएंगे, प्रयोगशाला जो है विज्ञान की विशेषता नहीं है, मूल्यांकन विज्ञान की विशेषता नहीं है, या फिर सामान्यकरण जो विज्ञान की विशेषता नहीं है, या फिर स्थानीयता। तो देखिए प्रयोगशाला, मूल्यांकन या फिर सामान्यकरण जो है विज्ञान की विशेषता है, इन सभी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्थानीय जो है कोई भी विशेषता नहीं है विज्ञान की। तो राइट आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी समुदाय की मुख्य विशेषता नहीं है? तो राइट आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, सामुदायिक भावना, निश्चित भूभाग, व्यक्तियों का समूह या विधिक परिस्थिति। तो देखिए आपके सामने जो ऑप्शन है इसमें से राइट आंसर हो जाएगा विधिक परिस्थिति जो है समुदाय की विशेषता नहीं है, क्योंकि जो समुदाय होता है एक सामुदायिक भावना होती है, निश्चित एक भूभाग होता है जो समुदाय वहाँ रहता है, व्यक्तियों का समूह भी होता है। तो विधिक परिस्थिति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे एक व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे जैसे ही मेंबर थोड़ा बढ़ जाएंगे मैं वहाँ पे आपको जो ये PDF में ये पढ़ा रहा हूँ, तो इस PDF को जो है मैं उसी व्हाट्सएप चैनल पे मैं शेयर करूँगा आगे चल के, तो आप वहाँ से जुड़ जाएँ। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? परसंस्कृतिकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसने कहा है कि धर्म में केवल पवित्र विश्वासों का समावेश होता है? तो ये कहा है दुर्खिम ने कहा है कि जो धर्म होता है धर्म में केवल पवित्र विश्वासों का समावेश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, मनुष्य अपनी संस्कृति की प्रति छाया है, ये दिया है, ये किसने दिया है? तो ऑगबन द्वारा ये कथन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किसने कहा है समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है? तो देखिए समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग ये कहा है मैकाइवर ने, और इनकी जो एक किताब है सोसाइटी किताब है उसमें मैकाइवर ने कहा है कि समाज जो है संघर्ष मिश्रित सहयोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किसने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा को दिया है? तो प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा को दिया आपके सामने ऑप्शन है दुर्खिम, स्पेंसर या फिर कांट।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काउंट महोदय ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित पद्धति में से कौन सी गुणात्मक पद्धति है। तो देखिए निम्नलिखित पद्धति में से कौन सी गुणात्मक पद्धति, इसका आपका आंसर हो जाएगा सांख्यिकी पद्धति जो होती है ना, वो एक गुणात्मक पद्धति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रथागत कानून मुख्यतः पाए जाते हैं। तो प्रथागत जो कानून होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो जटिल समाजों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किसने कहा है कि धर्म जो है आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है। धर्म क्या है, एक आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है। तो टाइलर महोदय ने ये कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किसने कहा है संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो संस्कृति जो है पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, किसने कहा है, तो हर्षकोविट्ज़ महोदय ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है। तो भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति की अवधारणा जो है ऑगबर्न महोदय ने दी है। इनकी एक किताब है सोशल चेंज, इस किताब में इन्होंने इस अवधारणा को दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शन है प्रथाएं, जनरीतियाँ, औषधियाँ या फिर निषेध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औषधियाँ जो हैं अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है। बाकी तीन जो आपके सामने ऑप्शन है वो अभौतिक संस्कृति का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किसने कहा है कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के नाते प्राप्त करता है। तो ये कहा है टाइलर महोदय ने। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ये कथन किसका है कि मनुष्य में सामाजिकता का गुण तो पाया जाता है लेकिन वो संघर्ष प्राणी है। तो देखिए इसके ऑप्शन है कॉरिंस का कथन है या फिर मार्क्स का कथन है, फिर कॉजर का कथन है या फिर डेरनडॉर्फ का कथन है। तो इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, मैं आपके आंसर का वेट करूँगा, तो कमेंट्स ज़रूर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्पर्धा की विशेषता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन पढ़ लेंगे, लक्ष्यों की समानता जो है प्रतिस्पर्धा की एक विशेषता होती है। अचेतन प्रक्रिया जो है प्रतिस्पर्धा की एक विशेषता होती है। अव्यक्तिक प्रक्रिया जो है प्रतिस्पर्धा की एक विशेषता होती है, अर्थात उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने सहयोग को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में वर्गीकृत किया है। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है ग्रीन ने, मैकाइवर एवं पेज ने, लुडबर्ग ने या फिर ऑगबर्न महोदय ने। तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज ने जो है सहयोग को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में वर्गीकृत किया। ठीक है, स्टडी प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब यार ज़रूर कर लेना, इतना मेहनत आपके लिए हो रहा है तो सब्सक्राइब तो फ्री का चीज़ है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है, जो करना है कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है निम्नलिखित में से सोशियोलॉजी विषय का जन्मदाता कौन है। तो सोशियोलॉजी जो विषय है उसके जन्मदाता कौन है, आपके सामने ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्टे या फिर सेंट साइमन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑगस्ट कॉम्टे जो है सोशियोलॉजी विषय के जन्मदाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है, किसने कहा है। तो देखिए समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। ये कहा है किसने, तो ये कहा है दुर्खे महोदय ने कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक तथ्यों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक संस्था नहीं है। तो देखिए इसके लिए आपके सामने ऑप्शन है विनिमय की रीतियाँ, संसद की कार्रवाई या फिर सरकार। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का जो पद होता है वो राजनीतिक संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है चारों पुरुषार्थों में सामाजिक दृष्टि से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखो चारों पुरुषार्थ जो होते हैं वो होते हैं अर्थ, कर्म, मोक्ष और धर्म। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है मोक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है निम्नलिखित में से संस्था के उद्विकास का प्रथम चरण क्या है। तो देखिए संस्था के उद्विकास का जो प्रथम चरण है वो है विचार धारणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है इनमें से कौन नगरीय जीवन एवं सभ्यता के पतन की बात कहते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है चर्चिल, ममफोर्ड और स्पेंगलर। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको एडजस्ट कर लेंगे, या फिर इन सभी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा इन सभी ने। ये सभी जो है नगरीय जीवन एवं सभ्यता के पतन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है मॉडर्न सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपके सामने ऑप्शन है नजमुल करीम या फिर बोगाइस या फिर सोरोकिन, और एक लास्ट ऑप्शन है बीसंज। तो बीसंज ने जो है मॉडर्न सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है समुदाय का तात्पर्य ऐसी व्यक्तियों का समूह से है जो समान जाति के
हों, एक ही भूभाग में रह रहे हों या फिर औपचारिक रूप से संगठित हों। तो राइट आंसर हो जाएगा समुदाय का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों का समूह से है जो एक ही भूभाग में रह रहे हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, किस शताब्दी में राज्य और समाज में अंतर किया जाने लगा था? तो देखिए 18 से 19वीं शताब्दी में राज्य और समाज में अंतर किया जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, समाजशास्त्र का अध्ययन भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ था? तो भारत की बात हो रही है, ना कि उत्तर प्रदेश या फिर किसी राज्य की बात हो रही है। तो भारत में जो है मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का जो है सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और 1914 में इसका स्टार्टिंग हुआ था भारत में। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आचार्य चाणक्य जो है अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटिक्स के रचनाकार कौन है? सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटिक्स के रचनाकार हैं ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन हो जाएंगे, दुर्खिम रूसो, किंग्सले डेविस या फिर सोरोकिन। तो राइट आंसर हो जाएगा किंग्सले डेविस। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक जो लिखी है किंग्सले डेविस ने लिखी है। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। वीडियो में अभी तक यहाँ तक रहे हैं इसके लिए आपका शुक्रिया, और आपने यहाँ तक मुझे अभी तक सपोर्ट किया इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। और आप मेरी तरफ से आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए दिल से बेस्ट ऑफ लक। मेरी ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, और वीडियो को यार शेयर ज़रूर कर देना। आपसे ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी। वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने कॉलेज ग्रुप में, ताकि बाकी लोगों को भी बेस्ट MCQ क्वेश्चंस मिल सकें। तो अल्लाह हाफ़िज़।